गाइज आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि घमंडी पार्टनर को इग्नोर करने की खतरनाक कला। अभी के टाइम जो आपका पार्टनर है, आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो अभी के टाइम आपको बहुत ज्यादा तड़पा रहा है, आपको बात करने के लिए बहुत ज्यादा तरसा रहा है, आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा घमंड दिखा रहा है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया मेरा जो पार्टनर है मुझको बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, बहुत ज़्यादा घमंड दिखाता है, मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। इसके ऊपर एक खतरनाक वीडियो लेकर आओ। गाइज मैं पहले बता दूं, अभी के टाइम जो आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है ना, वो तुम्हारे पीछे कुत्ता बन के ऐसे घूमेगा, आगे पीछे से तुम्हारे नाचेगा। बस तुम इस साइकोलॉजी का यूज कर लो जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस चीज को समझ जाते हो तो वो जो गेम तुम्हारे ऊपर खेल रहा है, अब उसका गेम उसी के ऊपर पलट देंगे और वो तुम्हारे पीछे आगे पीछे घूमेगा। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को साइकोलॉजी नहीं पता होती है, जिसके कारण आप लोग उसके पीछे से भीख मांगते हो। वो बंदा तुमको इग्नोर करता है, घमंड दिखाता है और तुम लोग क्या करते हो, तुम उसी के पीछे पड़े रहते हो, कुत्ते की तरह पड़े रहते हो। और वो इंसान तुमको बहुत ज़्यादा घमंड दिखाता है और वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, वो तो एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तुम लोग रोते रहते हो, जो लड़के अक्सर जो लड़के होते हैं वो लोग हमेशा रोते रहते हैं। हमेशा कमेंट में आता रहता है भैया वो मुझको इग्नोर कर रहा है, मुझे घमंड दिखा रहा है, वो मुझसे सही से बात नहीं करता है, वो किसी तीसरे बंदे से बात कर रहा है। यानी कि आज की जो वीडियो होने वाली है ये बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो गाइस आज जो चीज मैं बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर लड़कियां तुमको इग्नोर क्यों करती हैं। और अगर लड़की आपको इग्नोर करने लगे, घमंड दिखाने लगे, तो उसको इग्नोर करने के खतरनाक कला क्या है, यानी खतरनाक कला आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे उसको इग्नोर करना है। कि जो अभी वो घमंड दिखा रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, तुमसे बात नहीं कर रही है, वही इंसान देखोगे तुम, वही इंसान तुम्हारे पीछे से पागलों की तरह भागेगा, कुत्ता की तरह भागेगा तुम्हारे पीछे। जैसे कुत्ता ऐसे पीछे भागता नहीं, वैसे तुम्हारे पीछे भागेगा। बस मैं जो चीज़ बता रहा हूँ इस चीज़ को सिर्फ आप लोग फॉलो करते जाना। बस आप लोग फॉलो करते जाना, उसके बाद में आप लोग कुछ दिन के बाद देखोगे कि वो इंसान तुम्हारे पीछे कैसे पागलों की तरह भागता है। अब लड़की हो या लड़का है, दोनों के लिए ये अप्लाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात समझते हैं कि आखिर आपको जो आपका जो पार्टनर है, आपका जो आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपको इग्नोर क्यों करता है, घमंड क्यों दिखाने लगता है। पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, अब ऐसा क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और घमंड दिखाने लगा। एटीट्यूड घमंड दिखाने लगा, आखिर क्यों दिखाने लगा? देखो गाइज होता क्या है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि बहुत बड़ा गेम है और इस गेम को खेलने के लिए दिमाग होना चाहिए। और आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ पता नहीं होता, जिसके कारण ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। ये कंफ्यूज में रहते हैं कि आखिर मुझे इतना प्यार करने वाला इंसान, पहले तो ये बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करता था, बहुत अच्छे से बात करता था और बहुत कॉल मैसेज करता था, लेकिन आखिर अब क्या ऐसा हो गया जिसके कारण ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? आखिर ये बात क्यों नहीं कर रहा है? वो इंसान तुम्हारे ऊपर साइकोलॉजी गेम खेल रहा है, तुम्हारे माइंड के अंदर वो गेम खेल रहा है और आप लोगों को ये गेम पता ही नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में वो इंसान जो गेम खेल रहा है, उस गेम के बारे में आपको पता हो जाएगा। और जब पता हो जाएगा तो आप लोग इस गेम को उसके ऊपर रिवर्स कर दोगे। ये सारा खेल साइकोलॉजी के दम पे होगा और उस साइकोलॉजी की मदद से वो इंसान आपके दिमाग पे यहाँ पर काबू करके रखा है। आप लोग कमेंट करके बताना कितने लोग हैं कि वो उसका जो पार्टनर उनको इग्नोर कर रहा है, घमंड घमंड दिखा रहा है और वो इंसान यानी कि वो बंदा तुम्हारे दिमाग में 24 घंटा चलता रहता है। उसी के बारे में आप सोचते रहते हो कि आखिर मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा है, आखिर ये क्या हो गया, क्या रीज़न ऐसा हो गया कि मुझसे इंसान बात क्यों नहीं कर रहा है, आखिर मुझसे गलती क्या हो गई कि ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। देखो गाइज, ये मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ज़्यादा बहुत मज़ेदार गेम है। मैं भी इस गेम को गाइज आप लोगों को खिला रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा इस गेम को खेलने के लिए। लेकिन इस गेम को खेलने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा, क्योंकि आपको इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत अंदर होना चाहिए। और आप लोगों को वो इंसान ने साइकोलॉजी गेम खेल कर तुमको इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दी है कि अगर मैं बोलूँ कि उस लड़की को तुम
उस लड़की के पीछे जाना छोड़ दो या उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, तो आपके गाँड में इतनी दम नहीं है कि आप लोग उसको इग्नोर कर पाओगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ और 10 दिन हो गया वो पार्टनर अभी तक मेरे पीछे मतलब आया नहीं, वो मुझसे कॉल नहीं बात कर रहा है। मैंने उसके पीछे दोबारा कॉल कर दिया तब भी वो रिसीव नहीं कर रही है। गाइस ये बहुत बड़ा गेम है, इस गेम को आपको समझना होगा, बारीकी से समझना होगा और मैं आपको बारीकी से आपको बारीकी से देसी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है देखो होता क्या है कि जब आप लोग किसी को बहुत ज़्यादा ओवर प्यार दे देते हो, बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हो, जैसे कि अभी मैं हूँ, ठीक है? जैसे मैं हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करने लगूँ, तो क्या होगा कि वो अगला बंदा जो क्या होगा ना, उसको मतलब घमंड हो जाएगा। उसको घमंड ओकरा मतलब उसके अंदर घमंड बढ़ने लगेगा कि ये तो मेरे पीछे पागल है, मेरे बिना रह नहीं सकता है, मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ़ में। होता क्या है कि जब आप लोग चाहे लड़की हो या लड़का हो, जब आप लोग उससे हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हो, हद से ज़्यादा कॉल मैसेज करने लगते हो और हद से ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। आपने ये कहावत सुनी होगी कि कभी भी लड़की को ये मत दिखाओ कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जिस दिन तुमने ये चीज़ महसूस करा दिया ना, उसी दिन वो तुमको घमंड दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब देखो होता क्या है गाइस, ये चीज़ें बहुत मुझे बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को बताने में और आप लोगों को ये चीज़ मज़ा आएगा सीखने में। देखो गाइस जैसे कि आप लोग जब किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप लोग को ये चीज़ समझ में भी नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? कि शुरुआत में जब आप लोग आते हो, शुरुआत में बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हो आप तो यानी कि शुरुआत में जब आप लोग रिलेशनशिप में आते हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बातें होती हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो, वो भी प्यार करता है, आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तब इस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आखिर ये बीच में गैप आता क्यों है? देखो गाइज़ कि होता क्या है कि जब आप लोग शुरुआत में आते हो, तो शुरुआत में आपके बारे में वो बंदा ज़्यादा नहीं जाना होता है और ना तुम उसके बारे में ज़्यादा जानते हो। तो जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपस में जब सारी चीज़ें जान जाते हो, उसके बारे में तुम जान जाते हो, वो तुम्हारे बारे में जान जाता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा क्या होता है कि वहाँ पर इंसान बोर होने लगता है। अभी आपको रोज़ दाल-भात मैं खिलाऊँ और रोज़ वही दाल-भात खिलाता रहूँ, तो क्या होगा इंसान क्या करेगा बोर हो जाएगा, उसका मन कहेगा कि आज मैं पकौड़ा बना के खाता हूँ या तो मैं आज पूड़ी सब्जी बना के खाता हूँ, तो इंसान यहाँ पर बोर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्यार में आप किसी इंसान से कितना भी प्यार करते हो, उसको लिमिट में दो। यानी कि अगर आप लोग उसको लिमिट में प्यार करोगे ना, तो हमेशा इंसान आपसे प्यार करता रहेगा और आपको कभी भी घमंड नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर होता क्या है कि लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उसी लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि उसके बिना मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं तो उसके बिना मर जाऊँगा, उसके बिना मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे रात में यहाँ पर घबराहट सी हो रही है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसे लोग बहुत बड़े गधे होते हैं। इन लोगों को अगर मेरे पास आ जाए ना तो उनको इतना मारूँ गाल मार-मार कर लाल कर दूँ। ऐसे जो मेरे सामने बोलते हैं कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। तुम क्या जानो मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। मैं मर जाऊँगा उसके बिना, मैं नस काट लूँगा। अब ये गधे लोग ऐसे जो गधे लोग हैं ना, इन लोगों को मैं क्या बोलूँ, इन लोगों को साइकोलॉजी नहीं पता होती है। तो आप लोग उससे इतना प्यार करते हो तो वो तुमसे दूर क्यों जा रहे हो? तुमको इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमको घमंड क्यों दिखा रही है? तुम कॉल करते हो रिसीव नहीं करती है और आप मैसेज करते हो सीन करके छोड़ देती हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मैं उसको इतना ज़्यादा मतलब भीख माँग चुका हूँ। अपनी वैल्यू उसकी लाइफ़ में एकदम ज़ीरो कर लिया हूँ, एकदम मतलब खत्म कर दी हूँ। देखो गाइज़ इसमें शुरुआत में जब होता है, मैं पहले ही बताया हूँ बहुत बड़ा गेम है। जब शुरुआत में आप लोग जब शुरुआत में उसके आगे झुकते हो ना, उसके बाद में जब उसके प्यार में पड़ जाते हो ना, तो गाइस जब आप लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हो, एकदम से जब डिपेंड हो जाते हो ना, तो क्या होता है कि आप लोग उसके भूखे हो जाते हो। यानी कि भूखे हो जाते हो, आप लोग धोती खोलना स्टार्ट कर देते हो। यानी होता क्या है कि आप लोग जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो ना, तो आपका जो यहाँ पर नीचे वाला होता है ना, एक कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि जो नीचे वाला होता है कि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जिसके कारण उसके पीछे तुम कुत्ता बन के भागते हो, भीख माँगते हो। आप लोग उसके पीछे जाते हो, उसके बाद में भीख माँगते हो और भीख माँगने वाले इंसान को क्या दिया जाता है?
चिल्लर दिया जाता है, तो आप लोगों को वहाँ पर चिल्लर डाला जाता है और आप लोग उसके पीछे रोते हो, ऐसे रोते रहते हो कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझको घमंड दिखा रहा है, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। आखिर ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, अभी ये बेवफ़ा हो गया है, ये तो किसी और इंसान से बात कर रहा है। तो यहाँ पर गलती किसकी हुई? यहाँ पर गलती क्या हुई कि आप लोग ने यहाँ पर शो कर दिया। यानी कि आप लोग ने उसको दिखा दिया कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं रात में सोऊँगा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे कॉल मान यानी कि वो अगला बंदा बात नहीं करना चाहता है तो उसके पीछे कॉलम-कॉल चापम-चाप लगाएँगे कि बस ये कॉल 2 ही कॉल नहीं सीधा 100-100 कॉल लगा देंगे कि आखिर मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रही है? आखिर क्यों नहीं उठा रही है? कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जब रिप्लाई नहीं देगी धका-धक, जब तक ब्लॉक नहीं हो जाएँगे तब तक उसके पीछे पड़े रहेंगे और ऐसे उसके पीछे पड़े रहेंगे। आखिर यहाँ पर क्या हुआ? आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया? आप लोग ने अपनी जो वैल्यू होती है उसकी निगाहों में गिरा दी। यानी कि एकदम लड्डू-लड्डू कर लिया, बड़ा-बड़ा लड्डू कर लिया आपने। उसकी निगाहों में, उसकी नज़रों में आपने लड्डू-लड्डू कर लिया। अब जब लड्डू-लड्डू आपने कर लिया तो वो तुम्हारी कदर नहीं कर रही है। मैंने शुरुआत में ही बोला है कि आप लोग शुरुआत में ही वहाँ पर थम जाते, तो यहाँ पर ये अभी की जो नौबत आ गई है, ये कभी भी नहीं आती। होता क्या है गाइज़ कि जब अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा घमंड दिखाने लगे और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लगे या तुमसे बात करना बंद कर दे, तो आप लोगों को वहाँ पर साइलेंट का उपयोग कर लेना है। उसको इग्नोर करने के खतरनाक कला आपको मैं बता रहा हूँ कि उसके साथ क्या चीज़ करना है। अगर वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो आपको साइलेंट का उपयोग करना है और उससे साइलेंट यानी कि अपना मुँह पर टेप लगा लेना है। लगाने के बाद में आप लोग उसकी लाइफ़ से गायब हो जाओ। अब बहुत लोग ज्ञान पे लेंगे कि अगर मैं गायब हो जाऊँगा तो वो तो किसी और के साथ चली जाएगी और किसी और के साथ मरवा लेगी। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो साइकोलॉजी होता है, यहाँ पर एक रिवर्स साइकोलॉजी होता है। एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है जो यहाँ पर काम करती है और ये इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होता है। जब आप लोग शांत हो जाते हो, जैसे कि अगला बंदा इग्नोर कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, अगर तुम वो क्या सोचता है वो इंसान जब आपको इग्नोर करता है, घमंड दिखाता है, तो वो क्या सोचता है कि ये इंसान मेरे पीछे आएगा, ये मुझसे बात करने की भीख माँगेगा और तुम लोग क्या करते हो उस वही चीज़ करते हो, तुम उसके पीछे कॉल करोगे, मैसेज करोगे और उसके पीछे मैसेज करोगे, कॉल करोगे तो वो ब्लॉक कर देती है आप लोगों को और उसको ये चीज़ पता होता है कि ये अगला बंदा फ़ोन करेगा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सारा चीज़ जान चुकी होती है और जान चुका होता है तुम कब तक मतलब रह सकते हो मेरे बगैर। अगर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो भी करते हैं ना, तो वो 10 दिन करेंगे, 10 दिन बाद आएँगे व्हाट्सएप आएँगे, मैसेज करेंगे कि भैया मैंने 10 दिन तक फॉलो किया, 10 दिन बाद वो तो मेरी लाइफ़ में आ ही नहीं रही है, अब क्या होगा? तो उनके अंदर यहाँ पर खोने का डर आ जाता है और खोने का डर आने के बाद में वो लोग उसके पीछे फिर कॉल, मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वो लोग जितना या 10 दिन जो यहाँ पर कंप्लीट किया था नो कॉन्टैक्ट रूल का, वो लोग पूरा मारते हैं, पूरा डुबो देते हैं, इतनी मेहनत सारी करने के बाद में बर्बाद कर देते हैं। यानी कि ये लोग बर्बाद कर देते हैं। जिस बंदे को साइकोलॉजी पता है तो वो क्या करेगा शुरुआत में ही ये चीज़ को यहाँ पर लगाम लगा देगा जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी जो लड़की आपको ब्लॉक कर दी या लड़का आपको ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक कर दिया, तुमने उसे वहाँ तक पहुँचाया है। अगर वही जगह पर वहाँ पर लिमिट लगा देते, जो तुम उसके पीछे भाग मतलब तुम उसके पीछे भागे, कॉल करे देखो भाई अगर आपको कोई भी लड़की या लड़का आपको इग्नोर कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है ना, तो आप लोगों को वहाँ पर आपको साइलेंट का उपयोग करना है। साइलेंट का कैसे उपयोग करना है कि वो लड़की यहाँ पर आपको ऊपर साइकोलॉजी का गेम खेल रही है यानी कि लड़का है तो वो आपके ऊपर साइकोलॉजी का गेम खेल रहा है। यानी कि आप लोग उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो ना, जिसकी वज़ह से उसका भाव थोड़ा बढ़ जाता है और जब भाव बढ़ जाता है तो वो तुमको इग्नोर करने लगती है और इग्नोर जब करने लगती है तो उसको लग जब इग्नोर करने लगती है तो लड़के क्या करते हैं उनको समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या? अभी तक तो इतने अच्छे से बात कर रही थी या कर रहा था, अब ये आखिर हुआ क्या जिसकी वज़ह से मुझसे बात नहीं कर रही है? आखिर क्या हुआ? तो वो लोग जाएँगे उसके पीछे जाएँगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उससे बोलेंगे कि आखिर क्या हुआ? क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? मतलब क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो?
क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हो, आखिर क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई। वो लोग बेवजह ही माफ़ी माँगते हैं, सॉरी बोलते हैं और यहाँ पर उससे मतलब बात करती हैं। इससे लड़की को लड़के को लगता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ये मेरे बगैर रह नहीं सकता है। जिसके कारण वो तुमको और ज़्यादा इग्नोर करती है, और ज़्यादा घमंड दिखाती है। अब वो तुम्हारा फ़ोन हाँ, हूँ करके काट देगी। अब वो तुम्हारा कॉल भी रिसीव नहीं करेगी। जब तुम उसके पास कॉल करोगे तो वो रिसीव भी नहीं करेगी। वो कभी मतलब आप 10-15 बार अगर करोगे तो एक बार करेगी, उसके बाद में बोलेगी मैं यहाँ बिजी थी, वहाँ बिजी थी। ये चौथ भांगड़ा बताएगी। तो इन चीज़ों से आपको क्या करना है कि ये चीज़ें नहीं करना है। यानी कि उसका गेम उसी के ऊपर यहाँ पर पलट देना है। जैसे कि वो आपके ऊपर साइकोलॉजी का गेम खेल रही है कि ये मेरे पीछे आएगा और उसको घमंड है, उसको मतलब घमंड बढ़ गया है। आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है, घमंड दिखा रहा है। ये चीज़ आपको महसूस हो रहा है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको शांति मारे अपना बोरा बिस्तरा बाँधना है। बाँधने के बाद में पीठी पे टाँग लेना है, उसके बाद में वहाँ पर उसकी लाइफ़ से निकल जाना है। आपको यहाँ पर अपने मुँह पर टेप लगा लेना है, उसके बाद में वहाँ पर आपको सोशल मीडिया से हर एक जगह से गायब हो जाना है। यानी कि उसको पता ना लगे कि तुम आखिर गए तो गए कहाँ? अब जाने के बाद में जब बोरा बिस्तरा आपने बाँध लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने काम पर फ़ोकस करना है। अब बहुत लोग निठल्ले बैठे रहते हैं, उनको कोई काम-धाम रहता नहीं, तो उनको मैं क्या बताऊँ? तो आप लोगों को अपने काम पर फ़ोकस करना है। उसके मतलब उस जो आपका माइंड है, अभी उसी की मतलब घूम रहा है, उसी के पीछे सोच रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। लेकिन उस माइंड को पकड़ कर लेकर आओ, उसके बाद में अपने काम पर फ़ोकस करो और आप लोग अपने काम पर फ़ोकस करो। अब अपने काम पर तुमको फ़ोकस करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोगों को जब वो उनका पार्टनर को इग्नोर करने लगता है, किसी और से बात करने लगता है, तो वो लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर जाएँगे, वहाँ पर स्टोरी लगाएँगे, वहाँ पर सैड स्टोरी लगाएँगे और सैड स्टोरी लगाकर वहाँ पर दिखाएँगे कि मैं तुम्हारे बगैर तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम मुझे मतलब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। स्टोरी लगा-लगा कर वहाँ पर उसको दिखाएँगे कि देखो मैं कैसे तड़प रहा हूँ तुम्हारे बगैर, तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ये चीज़ स्टोरी में जाकर वो चोट-भांगड़ा करते हैं और ये चीज़ जब करते हैं ना तो उस लड़की को लड़के को लगता है ये मेरे बगैर रह नहीं सकता है। उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सुकून मिलता है ये चीज़ देखकर और तुम लोग ऐसे छटपटाते रहते हो मछली की तरह और वो मज़े से आराम से ज़िंदगी अपना जीती है। अब यहाँ पर उन लोगों को बताता हूँ जो बोरा बिस्तरा बाँध के निकल चुके हैं, आपको व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से हर एक जगह से दूर हो जाना है और गायब हो जाना है, उसके लाइफ़ से गायब हो जाना है। उसको मतलब ये नहीं देखने जाना है कि वो क्या कर रही है, व्हाट्सएप पे क्या स्टोरी लगा रही है। आप लोग अगर अगर उसकी व्हाट्सएप पर स्टोरी भी लग रही है, तो आप लोग को उसकी स्टोरी शेयर नहीं करना है। व्हाट्सएप में एक इस्ट व्हाट्सएप में एक सेटिंग है जहाँ पर उसको ऑन कर देते हो, तो अगर आप लोग किसी की स्टोरी देखते हो तो उसकी मतलब किसी की स्टोरी अगर आप लोग देखते हो तो वो वहाँ पर शो नहीं करता है। तो आपको वहाँ पर ऐसा करना है, अगर स्टोरी भी देखना है और उसके लाइफ से गायब हो जाना है, अपने काम पर फ़ोकस करना है। आप लोग देखोगे ऐसे जब धीरे-धीरे अपने काम पर वहाँ से मन हटा के अपने काम पर फ़ोकस करोगे, तो वहाँ पर आप लोग वहाँ पे देखोगे आप लोग देखोगे वहाँ पर कि वो धीरे-धीरे क्या होगा कि जब उसकी लाइफ़ से आप लोग चले जाओगे ना, तो वहाँ पर एक रिवर्स साइकोलॉजी होगी। अब वो लड़की तुम्हारे बारे में सोचना स्टार्ट करेगी कि अगला आखिर ये बंदा गया तो गया कहाँ? आखिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? आखिर कहाँ चला गया? अब उसके माइंड में तुम्हारे बारे में सोचना स्टार्ट करेगी कि आखिर मैंने ग मतलब उसके दिमाग में अब गिल्टी फ़ील यहाँ पर खोपड़िया में घुसेगा उसके कि आखिर मैंने इसको इग्नोर क्यों किया, आखिर कहाँ चला गया? अब वो तुमको ढूँढने की कोशिश करेगी। गाइज़ क्या बताऊँ, आप लोग अगर इस वीडियो को पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करना, इसके ऊपर पार्ट 2 लेकर आऊँगा क्योंकि लाइट चली गई है। अब लाइट चली गई है तो यहाँ पर मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग को अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। पार्ट 2 में आपको इसके आगे का मैं कहानी बताऊँगा कि आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो गाइस लाइट की वज़ह से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग पार्ट 2 कमेंट कर देना, उसके आगे का मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, आप लोग अपना ख़्याल रखना।